सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय भाग 1 का जो यक्ष संयुक्त है उसका 8वां सुत्त है सुदत्त सुत्त। अनाथ पिंडक द्वारा बुद्ध का प्रथम दर्शन। एक समय भगवान राजगृह के शीत वन में विहार करते थे। उस समय अनाथ पिंडक गृहपति किसी काम से राजगृह आया हुआ था। अनाथ पिंडक गृहपति ने सुना कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। सेठ अनाथ पिंडक को राजगृह में आकर के ये पता चला कि लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं। राजगृह में उसकी बहन ब्याही थी। वो अपनी बहन के यहाँ पे आए हुए थे। तब उन्होंने इस चीज़ को वहाँ सुना। उसी समय वह भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो उठा। तब अनाथ पिंडक गृहपति के मन में ऐसा हुआ, आज चलकर भगवान को देखने का अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शाम को पता चली होगी और शाम के बाद में फिर उनके विश्राम का समय होता है, तो मिलने मिलाने का सिलसिला उस समय नहीं हो पाता है। तब अनाथ पिंडक गृहपति के मन में ऐसा हुआ कि आज चलकर देखने का अच्छा समय नहीं है, लेकिन कल उचित समय पर उनके दर्शन को चलूँगा। बुद्ध को याद करते करते सो गया। सुबह हो गया समझ, रात में 3 बार उठ गया। तब अनाथ पिंडक गृहपति जहाँ शिव थिर द्वार यानी कि शमशान का फाटक था वहाँ गया। अमनुष्यों ने द्वार खोल दिया। तब अनाथ पिंडक गृहपति के नगर से निकलने पर प्रकाश हट गया और अंधेरा छा गया। भय से स्तंभित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ से फिर लौट आने की इच्छा होने लगी। तब शिवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने लगा। 100 घोड़े, 100 हाथी, 100 घोड़े वाला रथ, मोती माणिक्य के कुंडल पहने लाख कन्याएं, ये सभी तुम्हारे इस एक डेग के 16 हिस्से के भी बराबर नहीं है। गृहपति आगे बढ़ो, गृहपति आगे बढ़ो। तुम्हारा आगे बढ़ना ही अच्छा है, पीछे हटना अच्छा नहीं। तब अनाथ पिंडक गृहपति के सामने अंधकार हट गया और प्रकाश फैल गया। सारा भय शांत हो गया। तीसरी बार भी अनाथ पिंडक के सामने भी प्रकाश हट गया और अंधकार छा गया। भय से वह स्तंभित हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ से फिर लौट आने की इच्छा होने लगी। तीसरी बार भी शिवक यक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से वही शब्द सुनाए, जैसे कि पहले सुनाए कि आगे बढ़ना अच्छा है और पीछे हटना अच्छा नहीं। तुम्हारा आगे बढ़ना ही अच्छा है, पीछे हटना अच्छा नहीं। तब अनाथ पिंडक गृहपति के सामने अंधकार हट गया और प्रकाश फैल गया। सारा भय शांत हो गया। तब अनाथ पिंडक शीत वन में जहाँ भगवान थे वहाँ आया। उस समय भगवान रात के भिनसरे यानी कि सुबह ही सुबह जो ब्रह्मकाल जिसको कहते हैं 4 बजे के बाद उठकर खुली जगह में टहल रहे थे। भगवान ने अनाथ पिंडक गृहपति को दूर से आते देखा। देख कर टहलते से रुक गए और बिछे आसन पर बैठ गए। बैठकर भगवान ने अनाथ पिंडक गृहपति को यह कहा, सुदत्त यहाँ आओ। अनाथ पिंडक ने ये देख कि भगवान मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं, खड़े उनके चरणों पर गिर यह कहा, बनते भगवान तो सुखपूर्वक सोए। भगवान ने तो सुखपूर्वक सोया। भगवान कहते हैं सदा ही सुख से सोता है जो निष्पाप और विमुक्त है, जो कामों में लिप्त नहीं होता, उपाधि रहित हो,
शांत हो गया है, सभी अनासक्तियों को हटा, हृदय को क्लेश को दबा, शांत हो गया सुख से सोता है, चित्त की शांति पाकर। 9वां सूत्र, सुख का सूत्र। शुक्रा के उपदेश की प्रशंसा। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक नवाब में प्यार करते थे। उस समय शुक्रा भिक्षुणी बड़ी भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रही थी। तब एक यक्ष शुक्रा भिक्षुणी के धर्मोपदेश से अत्यंत संतुष्ट हो सड़क और चौराहे से चौराहा घूमकर यह गाथा बोल रहा था। राजगृह के लोगों, क्या कर रहे हो? दारू पीकर मस्त बने जैसे, या शराब पी करके मस्त बने जैसे। शुक्रा भिक्षुणी के उपदेश नहीं सुनते जो अवनत पद को बखान रही है। उस अप्रत्यनीय बिना सेचे ओज से भरे अमृत को ज्ञानी लोग पीते हैं, राही जैसे मेघ के जल को। सुख का सूत्र, 10वां सूत्र भी वही है। शुक्रा को भोजन दान की प्रशंसा। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक नवाब में प्यार करते थे। उस समय कोई उपासक शुक्रा भिक्षुणी को भोजन दे रहा था। तब शुक्रा भिक्षुणी पर अत्यंत श्रद्धा रखने वाला एक यक्ष सड़क से चौराहा, चौराहे से चौराहा घूम, सड़क से सड़क, चौराहे से चौराहा इधर टहलने लग गया। घूम घूम कर गाथा बोल रहा था। बहुत भारी पुण्य कमाया इस प्रज्ञावान उपासक ने, यानी कि जिन्होंने शुक्रा भिक्षुणी को भोजन दान दिया था, उनके दान की प्रशंसा वो कर रहे हैं। जो शुक्रा को भोजन दिया उसे जो सारी ग्रंथियों से विमुक्त हो गई है, यानी कि वो अरंत तो थी ही, तो उनको जो अरंतों को जो भोजन दान या कोई और चीज़ों का दान देते हैं, वो उनके लंबे दीर्घ भविष्य तक उनके लिए लाभकारी होता है। 11वां सूत्र है चीरा सूत्र। चीरा को चीवर दान की प्रशंसा। वेणुवन कलंदक नवाब में प्यार करते थे। उस समय उपासक चीरा भिक्षुणी को चीवर दे रहा था। उपासक बीरा भिक्षुणी को चीवर दे रहा था। तब चीरा भिक्षुणी पर अत्यंत श्रद्धा रखने वाला एक यक्ष सड़क से सड़क और चौराहे से चौराहे पर घूम रहा था और यह गाथा बोल रहा था। बहुत भारी पुण्य कमाया इस प्रज्ञावान उपासक ने जो चीरा को चीवर दिया, उसे जो सारी ग्रंथियों से विमुक्त हो गई है, यानी अरंतों को उन्होंने दान किया। 12वां सूत्र है आलवक सूत्र। ये महत्वपूर्ण सूत्र है और ये सूत्र जो है कई जगह पे इसका उल्लेख मिलता है, यहाँ पर भी है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान आलवी के आलवक यक्ष के भवन में विहार करते थे। तब आलवक यक्ष भगवान से बोला, श्रवण निकल जा। आबुस बहुत अच्छा, कह भगवान निकल गए। श्रवण भीतर चले आओ। आबुस बहुत अच्छा, कह भगवान भीतर चले आए। दूसरी बार भी ऐसा ही किया उसने कि निकल जाओ और अंदर आ जाओ, निकल जाओ और अंदर आ जाओ। तीसरी बार भी ऐसे ही कहा। आबुस अच्छा, कह भगवान भीतर चले आए। तीसरी बार वो भीतर चले आए यक्ष के भवन में। चौथी बार भी आलवक यक्ष बोला, श्रवण निकल जा। तब भगवान कहते हैं कि आबुस मैं नहीं निकलता, तुम्हें जो करना है करो। श्रवण मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, यदि उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें बदहवास कर दूंगा, छाती चीर दूंगा या पैर पकड़ गंगा के पार फेंक दूंगा। अब वो सारे लोक में मैं किसी को नहीं देखता जो मुझे बदहवास कर दे, मेरी छाती चीर दे या पैर पकड़ मुझे गंगा पार फेंक दे। किंतु तुम्हें जो पूछना है मुझे से पूछ सकते हो।
ये डायरेक्ट यक्ष से ही भगवान की बात है, तो विश्वास किया जा सकता है कुछ समय ये घटना। और ये परित्राण पाठ में भी आती है, तो ये घटना तो है। यक्ष, पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धन क्या है? क्या बटोरा हुआ सुख देता है? रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या है? कैसा जीना श्रेष्ठ कहा जाता है? ये 4 प्रश्न और आल्वक यक्ष ने भगवान को पूछे। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धन है, बटोरा हुआ धर्म सुख देता है, यानी कि धर्म जितना भी अगर कोई धारण कर लेगा उतना उतना सुख उसको मिलेगा ही। सत्य रसों में सबसे स्वादिष्ट है। सत्य बोलकर आदमी बिल्कुल बोझ रहित सुखी और शांत हो जाता है, वो सभी रसों में स्वादिष्ट है। प्रज्ञापूर्वक जीना श्रेष्ठ का कहा गया है, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं, और पूरी तरह से होश में जो आदमी रहता है वही जीवन उसका श्रेष्ठ कहा गया है। फिर यक्ष बोलता है, बाढ़ को कैसे पार किया जाता है? समुद्र को कैसे तर जाता है? कैसे दुखों का अंत कर देता है? कैसे परिशुद्ध हो जाता है? भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, श्रद्धा से बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से समुद्र को तर जाता है, वीर से दुख का अंत कर देता है। वीर का मतलब होता है पराक्रम, दृढ़ता के साथ, वीरता के साथ। प्रज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है, और फिर कोई मैल उसके अंदर रहता नहीं है, प्रज्ञा से परिशुद्ध हो जाता है। यक्ष, फिर अगले जो प्रश्न है आल्वक यक्ष के, कैसे प्रज्ञा का लाभ करता है? धन को कैसे कमा लेता है? कैसे कीर्ति प्राप्त करता है? मित्रों को कैसे अपना लेता है? इस लोक से परलोक जाकर कैसे शोक नहीं करता? ये जो आल्वक यक्ष के जो प्रश्न थे बड़े सार्थक प्रश्न थे, और इससे बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों को मिलती है। भगवान कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अरहत और धर्म पर श्रद्धा रख। अप्रमत्त और विचक्षण पुरुष उनकी शुश्रूषा, उनकी यानी कि सेवा कर प्रज्ञा लाभ करता है। अनुकूल काम करने वाला परिश्रमी उत्साही धन कमाता है, सत्य से कीर्ति प्राप्त कर लेता है, देकर मित्र को अपना लेता है। ऐसे ही इस लोक से परलोक जाकर शोक नहीं करता। जिस श्रद्धालु ग्रस्त के ये चारों धर्म होते हैं, सत्य, दम और घृति और त्याग, वही परलोक जाकर शोक नहीं करता। हाँ, तुम जाकर दूसरे श्रमण और ब्राह्मणों को भी पूछो कि क्या सत्य, दम, त्याग और शांति से बढ़कर कुछ और भी है? यक्ष कहता है, अब भला दूसरे श्रमण ब्राह्मणों को क्यों पूछूं? आज हमने जान लिया कि पारलौकिक परमार्थ क्या है। मेरे कल्याण के लिए ही बुद्ध आलवी पधारे। आज हमने जान लिया है कि किसको देने का मापल होता है। 100 में गांव से गांव और शहर से शहर विचरूंगा, बुद्ध और उनके धर्म के महत्व को नमस्कार करते। इंद्रक वर्ग समाप्त, यक्ष संयुक्त समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।